हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का लेसन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और हम आ गए थे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, यानी कि सॉइल्स भी एक रिसोर्स है, तो उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं विभिन्न अलग अलग टाइप्स में। तो पहला क्या है, इंडिया हैज़ varied relief features, landform, climatic realms and vegetation types. These have contributed in the development of various types of soil. देखो इंडिया में क्या है, अलग अलग प्रकार की यहाँ पे सॉइल यानी कि मिट्टी है, और जिसकी वजह से ये भी हमारे देश के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान देती है, ये अलग अलग प्रकार की सॉइल। तो फर्स्ट है एलुवियल सॉइल, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल। यह है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा फैली हुई मिट्टी है। इन फैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन आर मेड ऑफ एलुवियन। लगभग सारा जो मैदानी इलाका है, उत्तरी मैदानी इलाका, वो एलुवियल सॉइल का ही बना हुआ है। दीज हैव बीन डिपोजिटेड बाय 3 इम्पोर्टेंट हिमालयन रिवर्स। और यह बनाया गया है 3 मुख्य रूप से हिमालय रिवर सिस्टम के द्वारा। कौन कौन सी है? द गंगा, द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र। इन तीनों नदियों के द्वारा ही जो डिपोजिट है, यानी कि उनके द्वारा लाई गई जो मिट्टी है, उसके द्वारा उस मिट्टी के डिपोजिशन यानी कि उसके जमाव के कारण ही ये एलुवियल सॉइल का निर्माण हुआ है। दीज सॉइल ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान। ये सॉइल राजस्थान में भी फैली हुई है एंड गुजरात में भी थ्रू ए नैरो कॉरिडोर, लेकिन वहाँ पे कम ही मात्रा में फैली हुई है, यानी कि एक कम सी थोड़ी सी पट्टी सी बनी हुई है वहाँ पे। एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पार्टिकुलरली इन द डेल्टा ऑफ महानदी, द गोदावरी एंड कृष्णा एंड द कावेरी। और एलुवियल सॉइल हमें कोस्टल प्लेन में मिलती है, यानी कि जो इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट यानी कि पूर्वी तटीय मैदानी इलाका है, उसकी तरफ भी एलुवियल सॉइल हमें मिलेगी, जो कि महानदी का डेल्टाज में, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर्स, इनके डेल्टाज में मिलती है। एलुवियल सॉइल, दी एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। जो एलुवियल सॉइल होती है ना, यह बनी हुई है अनेक प्रकार के सैंड्स, रेत से, सिल्ट से, गाद वगैरह होते, सिल्ट होते गाद, क्ले गार वगैरह होते, जो पानी साथ में बहा के लेके आता है, उसके साथ बनी हुई है। एज ए मूव इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर वैली, अगर हम रिवर वैली के अंदर जाके देखेंगे, सॉइल पार्टिकल अपीयर समवट बिगर इन साइज। और जो सॉइल के जो पार्टिकल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज के मिलेंगे, बड़े आकार के। इन द अपर रीचेज ऑफ द रिवर वैली, फॉर एग्जाम्पल नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्लोप एंड सॉइल आर कोर्सेज। और अगर हम अपर वैली में जाके देखेंगे तो वहाँ पे जो स्लोप है, यानी कि जो ढलान वाले एरिया में, वहाँ पे क्या मिलेगा? सॉइल आर कोर्स। वहाँ पे सॉइल कैसी मिलेगी? सख्त मिलेगी। सच सॉइल आर कॉमन इन पिडमोंट प्लेन सच एज दुराज, चाउस एंड त्राई। और इस प्रकार की जो सॉइल है वो मुख्य रूप से पिडमोंट प्लेन यानी कि मैदान में मिलेगी, जैसे कि दुराज का, चाउस एंड तराई क्षेत्र है ना जो, तो वहाँ पे ऐसी मिट्टी मिलेगी। Apart from the size of their grains or components, soil are also described on the basis of their as। और उनके ग्रेन्स और कंपोनेंट्स और सॉइल साइज, ग्रेन्स और कंपोनेंट्स के अलावा सॉइल आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर। सॉइल को उनकी एज के अकॉर्डिंग भी डिस्क्राइब किया जाता है। अकॉर्डिंग टू देयर एज, एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एंड ओल्ड एलुवियल। एज के हिसाब से एलुवियल सॉइल को एक तो क्लासिफाई करेंगे हम ओल्ड एलुवियल, जिसे हम बोलते हैं बांगर मिट्टी, एंड न्यू एलुवियल यानी कि खादर मिट्टी, जिसे हम खादर बोलते हैं। द बांगर सॉइल हैज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स देन द खादर। जो बांगर सॉइल है उसमें क्या होता है, जो कंकर नोड्यूल्स है ना, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं देन दी खादर के अलावा।
इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल दैन द बांगर। और जो खादर मिट्टी है उसके अंदर अच्छे पार्टिकल्स मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्या करते हैं उसको वो फर्टाइल बनाते हैं यानी कि उपजाऊ बनाते हैं कंपेयर टू बांगर। एलुवियल सोइल एज ए होल आर वेरी फर्टाइल। एलुवियल सोइल है ना एज ए होल यानी कि अगर हम पूरी तरह से देखें सारी एलुवियल मिट्टी को तो क्या है वो बड़ी ज़्यादा फर्टाइल है। मोस्टली दीज सोइल कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास फास्फोरस एसिड एंड लाइम विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन पैडी। और ज़्यादातर इस मिट्टी के अंदर क्या है उचित मात्रा में पोटास फास्फोरिक एसिड लाइम मिलता है विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ जो कि बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है किसकी ग्रोथ के लिए शुगर केन यानी कि गन्ने की पैडी की यानी कि जीरी की खेती है वीट के लिए गेहूं के लिए एंड अदर सीरियल्स एंड पल्सेस क्रॉप्स और अन्य प्रकार के जो क्रॉप्स है जो दालों की क्रॉप्स है उसमें। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी इसकी ज़्यादा फर्टिलिटी के वजह से उपजाऊपन की वजह से रीजन ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसली कल्टिवेटेड डेंसली पॉपुलेटेड। इसी वजह से यह जो एलुवियल सॉइल का जो क्षेत्र है ये काफ़ी ज़्यादा क्या है इंटेंसिवली यानी कि गहन खेती की जाती है कल्टिवेट किया जाता है और डेंसली पॉपुलेटेड और यहाँ पे जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। सॉइल इन द ड्रायर एरिया आर मोर एल्काइन और जो सॉइल सूखे क्षेत्र में वहाँ पे ज़्यादा एल्काइन मिलता है एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। वहाँ पे भी उसको भी उपजाऊ बनाया जा सकता है एक प्रॉपर ट्रीटमेंट से और इरिगेशन से उचित सिंचाई करेंगे तो। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। दीज सॉइल आर ब्लैक इन कलर। ये सॉइल क्या है कलर में ब्लैक एंड ऑल्सो नोन एज रैगर सॉइल और इसको रैगर सॉइल भी बोलते हैं। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। ब्लैक सॉइल क्या है वो कॉटन को ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आइडियल है। इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल और इसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक्स मटेरियल आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। ऐसा माना जाता है कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन यानी कि जलवायु परिस्थितियाँ और साथ ही साथ में उसकी जो पेरेंट रॉक्स है यानी कि जिस चट्टान से वो बनी हुई है मटेरियल आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर यही इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस ब्लैक सॉइल को यानी कि काली मिट्टी को बनाने में। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप और ये सॉइल कहाँ मिलते हैं डेक्कन ट्रैप में मिलते हैं जिसे बोलते हैं बेसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन जो कि नॉर्थ वेस्ट डेक्कन में प्लेटियो में मिलता है। इज मेड ऑफ लावा फ्लोज जो कि लावा फ्लोज से बना हुआ है। द कवर ऑफ प्लेटियो महाराष्ट्र सौराष्ट्र और जो ये कवर है प्लेटियो के यानी कि पठारों के वो कहाँ कहाँ पे महाराष्ट्र सौराष्ट्र मालवा मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन और जो कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में क्या है फैला हुआ है अलोंग द गोदावरी कृष्णा वैली गोदावरी और कृष्णा वैली के साथ में। ये ब्लैक सॉइल की पिक्चर दे रखी है फिगर नंबर 1.7 ब्लैक सॉइल। दिस ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल और ये जो ब्लैक सॉइल है ये काफ़ी ज़्यादा क्या है फाइन अच्छी है और क्लेई मटेरियल है इसके अंदर क्लेई बहुत ज़्यादा मिलती है। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी होल्ड मॉइस्चर ये अपनी आर्द्रता को होल्ड रखने के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स इसके अलावा उनकी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं सच एज कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम पोटास एंड लाइम ये सब चीज़ें वहाँ पे मिलती है। These these soil are generally poor in phosphoric content लेकिन इन सोइल में क्या मिलता है ज़्यादातर इसमें फास्फोरिक कंटेंट है ना वो कम ही मिलता है। मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल ये जो मैप में है ना इंडिया की अलग अलग टाइप्स की सॉइल है उसको बताया जैसे ग्रीन कलर में क्या है फॉरेस्ट माउंटेन और फिर ये ऑफ ग्रीन में क्या है एलुवियल रेड में रेड येलो ब्लैक एंड लेटराइट एरिड। दे डेवलप डीप क्रैक ड्यूरिंग हॉट वेदर वो क्या करते हैं हॉट वेदर के टाइम में बहुत ज़्यादा
डीप क्रैक, बहुत गहरी, उसमें क्या हो जाती है, दरारें हो जाती हैं। विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल, जो कि सॉइल विच हेल्प्स इन प्रॉपर अरेशन ऑफ द सॉइल, यानी कि इससे क्या है, मिट्टी को काफ़ी अच्छा वो मिल जाता है, अरेशन यानी कि अच्छे उपजाऊपन आ जाता है। दिस सॉइल आर स्टिकी, ये सॉइल काफ़ी स्टिकी है। व्हेन वेट एंड डिफ़िकल्ट टू वॉक, जब ये गीली हो जाती है तो इसमें चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अनसील्ड टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर ऑफ ड्यूरिंग द प्री मानसून, इसलिए यहाँ पे क्या है, जब तक इसको अच्छे से शॉवर से पहले यानी कि मॉनसून से पहले इसको क्या किया जाता है, डिफ़िकल्ट टू वर्क, इसके ऊपर काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसको इसकी जुताई करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीली मिट्टी। रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन एग्नेस रॉक्स इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न, यानी कि ईस्टर्न क्षेत्र में जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे क्या है, रेड क्रिस्टलाइन एग्नेस रॉक से रेड मिट्टी बनी हुई है। एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटी, जो कि दक्षिण प्लेटियों के दक्षिण पठार के साउथ में है। येलो एंड रेड सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट ऑफ उड़ीसा, येलो और रेड सॉइल है वो उड़ीसा के क्षेत्र में मिलती है, छत्तीसगढ़ में सदर्न पार्ट ऑफ द मिडल गंगा और मिडल गंगा के सदर्न पार्ट में मिलती है। एंड अलोंग द पिडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट का जो पिडमोंट जोन है वहाँ पे मिलती है। दिस सॉइल डेवलप ए रेडिश कलर, और ये जो सॉइल क्या है, डेवलप कर देती है रेडिश सा कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन द क्रिस्टलाइन, क्योंकि यहाँ पे आयरन का क्या होता है, डिफ्यूज होता है इस क्रिस्टलाइन में। एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन द हाइड्रेटेड फॉर्म, जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाती है, यानी कि जब इसके अंदर पानी आ जाता है तब ये कैसे दिखने लग जाते हैं, येलो दिखने लग जाते हैं। इसलिए इस मिट्टी को रेड और येलो सॉइल बोलते हैं। रेड इसके अंदर क्वालिटी है, यानी कि इसमें आयरन क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक्स इसके अंदर कंपोनेंट्स है, लेकिन जब ये हाइड्रेटेड यानी कि पानी आ जाते तब ये कैसे हो जाती है, येलो हो जाती है। दैट्स वाई इसे ये रेड एंड येलो सॉइल बोलते हैं। नेक्स्ट लेटराइट सॉइल, जो कि हम कल पढ़ेंगे, आज हम यहीं तक फिनिश करते हैं।